नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑडिट एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा आप सभी लोगों के लिए परिवार एवं मित्र। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जंतु एनिमल्स और पौधे प्लांट से संबंधित कुछ तथ्य बताए जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर पौधे और 3 से 4 नंबर जंतु कवर करेंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है परिवार एवं मित्र, इससे भी आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस प्रश्न बनना बिल्कुल तय है दोस्तों। एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ा रहा हूं दोस्तों। पूरी की पूरी ईवीएस की सीरीज चला रहा हूं। संस्कृत पूरी की पूरी सीरीज चला चुका हूं दोस्तों। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम दोस्तों रखा है क्रैक सीटेट 2021। इस पूरी प्लेलिस्ट को यदि आप पढ़ लेंगे, डेली अपडेट करता रहता हूं, जो नई वीडियोस बनती है उसको अपडेट करता रहता हूं। अभी तक जितनी आपकी छूट गई उसको पढ़ लीजिए। और दोस्तों, आप 7 बजे शाम को एक वीडियो अपलोड होती है, उसको देख लीजिए। इतना यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, तो सीटेट में आपके 120 प्लस आना तय है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला को। समाज की आधार परिवार क्या है? परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई होता है। जैसे बालक क्या करता है? बालक परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार ही उसे सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एक बात बताओ हमको, यदि बालक परिवार में ही जन्म लेता है तो परिवार की ही तो जिम्मेदारी है उसे सामाजिक प्राणी बनाने की। माता पिता ही तो संस्कार अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, माता पिता के ही व्यवहार से तो बच्चों का व्यवहार डिसाइड करता, हाँ सर, करता है। अब बात करते हैं दोस्तों परिवार। परिवार कितने प्रकार के हैं दोस्तों? यदि मैं बात करूं परिवार को लेकर के, तो परिवार में सदस्य होते हैं पति, पत्नी, बच्चे, उनकी संतान। ये दोस्तों पाश्चात्य सभ्यता के परिवार है। और वहीं दोस्तों भारतीय परंपरा के परिवार की मैं बात करूं, जिसे कहते हैं संयुक्त परिवार, और ये जो मैंने आपको डिफाइन किया इसे कहते हैं एकल परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होगा? पति पत्नी, उनके माता माता पिता, पति के माता पिता, बच्चे, बच्चे के जो संतान होंगी, बच्चों की जो संतान होंगी वो, और बच्चे के पति पत्नी। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर के पूरा एक समूह बनता है। 3 पीढ़ियां मिलती मिलती हैं, जो आपके मम्मी पापा, उनके पिताजी, आप और आपकी संतान मिलकर के 3 पीढ़ियां मिलती हैं, तो उसे आप संयुक्त परिवार बोल सकते हैं। तो सामाजिकता की जो शिक्षा बालक को परिवार से प्राप्त होती, वह किसी अन्य संस्था से नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे प्रेम, आपस में सभी का आपसी प्रेम, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम, पति पत्नी का, यानी कि हम कह सकते हैं पूरा एक पैकेज है। प्रेम, सहयोग, अनुशासन, इन तीनों से मिलकर के एक कड़ी बनती है, जिसको आप परिवार का नाम देते हैं। आदि गुण को बालक परिवार से ही सीखता है। अब बात करते हैं परिवार के प्रकार कौन से हैं। संगठन के आधार पे एकल परिवार और संयुक्त परिवार अभी भी आपको डिफाइन किया। सत्ता, वंश तथा निवास के आधार पर, सत्ता, वंश और निवास के आधार पर परिवार कितने होते हैं दोस्तों? पितृमूलक परिवार। पितृमूलक परिवार में क्या होता है? परिवार का जो मुखिया होता है वो पुरुष होता है, वंश होता है वो पिता के नाम पर होता है, पति के घर में पत्नी का निवास होता है, जो पत्नी का निवास होता है वो पति के घर में होता है। वहीं अधिकांश भारतीय परिवार पितृमूलक परिवार ही हैं। अरे भैया, पापा के परिवार में रह रहे हो तो पितृमूलक परिवार, और मम्मी के परिवार में रह रहे हो तो क्या हो गया? मातृमूलक परिवार। अब जैसे समझो इस बात को, आपके पिताजी को दहेज में क्या मिला? कई बीघा जमीन मिली। आपके पिताजी ने कहा मूव किया? मम्मी के घर की तरफ। तो क्या हो गया? परिवार की मुखिया कौन हो गई? मम्मी, क्योंकि भाई कई बीघा जमीन ली है तो फिर मुखिया मम्मी को बनाना पड़ेगा। वंश माता के नाम पर चलेगा। अब आप अपनी मम्मी के घर यानी ननिहाल जब जाओगे तो किसके नाम से जाने जाते हो? जब ननिहाल जाते हो तो आप अपने पिताजी के नाम से न जान के आप अपनी माता जी के नाम से जाने जाने लगते हो वहां पर। तो वंश माता के नाम पर चलेगा। पत्नी के घर पति का निवास होगा ची। और मालाबार असम राज्यों में, कहां कहां? मालाबार और असम राज्यों में इस तरह के परिवार पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? असम राज्य में इस तरीके के परिवार पाए जाते हैं, जहां मातृमूलक परिवार है। वैसे समस्त भारत में
पितृमूलक परिवार ज्यादा ही तर पितृमूलक परिवार ही होते हैं। अब दोस्तों परिवार के महत्व में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, परिवार के महत्व को ज्यादा क्या ही डिफाइन करें, आप ऐसा देख सकते हो। अनौपचारिक शिक्षा का पूरा एक साधन है। कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं, ऐसा नहीं कि विद्यालय में पापा जी आपको विद्यालय में पहले ड्रेस पहनवाएँगे, उसके बाद आपसे कहेंगे नैतिक कर्तव्य सिखाएँगे। चलते-फिरते, मारते-कूटते, प्यार से, हर तरीके से आपको नैतिक कर्तव्य सिखाएँगे, अनौपचारिक तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। प्रथम पाठशाला है परिवार। ये कौन कहता है? अगस्त काम्टे जी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक अगस्त काम्टे कहते हैं, एक समाज में परिवार जो है वो प्रथम पाठशाला है आपकी। आप जब समाज में बाहर निकलते हो, मीडिया में निकलते हो, धर्म व्यवसाय में निकलते हो, दोस्तों आपके जो परिवार द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था जो है, वही आपकी प्रथम पाठशाला के रूप में होती है। आपने देखा भी होगा यदि कोई बालक असभ्य भाषा का प्रयोग करता है, तो दूसरा बालक क्या कहता है? क्या परिवार में यही संस्कार मिले? उसका कहने का मतलब होता है आपकी प्रथम पाठशाला क्या खराब थी? तो दोस्तों अब बात करते हैं परिवार शिक्षा का सबसे उत्तम स्थान है तथा बालक का प्रथम विद्यालय है। ये किसने कहा? कमेनियस ने कहा। दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लिख लो, इंपॉर्टेंट। अगस्त काम्टे ने क्या कहा? परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार शिक्षा का सबसे उत्तम स्थान है, किसने कहा? कमेनियस ने कहा। माँ को बालक की प्रथम शिक्षिका बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपकी जो माताजी हैं, वह आपकी प्रथम शिक्षिका हैं, चाहे पढ़ी-लिखी हो और चाहे ना हो। सिखाया उन्होंने ही पहला। जो कुछ सिखाया, पहला उन्होंने ही सिखाया। तो बालक की मानसिकता, मानसिक क्षमता के विकास में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है। हाँ, ये बात सही है। जो बालक की मानसिक क्षमता है, उसके वंशानुक्रम का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना, इसके दादाजी बड़ा होशियार थे, इसलिए होशियार है, या कहते हैं इसके पिताजी बड़ा होशियार है। तो वंशानुक्रम का मानसिक क्षमता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो उसके जो उसे उसके परिवार से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। परिवार वही एक प्रासंगिक स्थान है, जहाँ सर्वप्रथम बालक का सामाजीकरण और व्यवहार होता है। वैसा ही आचरण बालक करने का प्रयत्न करता है। जैसे आपके बड़े भाई हैं, आपके बुआ और फूफा है, आपके बड़े भाई ने क्या किया? अभिवादन किया। उनको जिस तरीके से अभिवादन किया जाता है, उन्होंने प्रणाम किया। तो आपने देखा आपका बड़ा भाई किस तरीके से अभिवादन कर रहा है अपने बड़ों का, उसी तरीके से आपने अनुकरित कर लिया। तो दोस्तों क्या हो गया? परिवार एक क्या है? सामाजिकरण और व्यवहार की एक प्रथम पाठशाला भी है। तो परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। कैसे? परिवार की जैसी सामाजिक स्थिति होगी, यानी कि आपके परिवार का रहन-सहन जैसा होगा, बालक वैसे ही समाज में ढलने का प्रयास करता है। क्योंकि महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि बालक एक कोरी स्लेट है। दोस्तों अब बात करते हैं परिवार की विशेषताओं को लेकर के। परिवार की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं? परिवार परिवार सदस्यों के बीच कुछ वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाते हैं। परिवार एक सामाजिक संस्था है, बिल्कुल है। मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। पारिवारिक सदस्य अपने सभी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। ठीक है भाई। एक बात बताओ, ये तो जरूरी बात होगी, ये तो कहेंगे कि आर्थिक स्थिति के लिए हर परिवार को बेहतर कार्य करने की आवश्यकता होती है और वह अपने कार्य अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कि मोस्टली देखा, अब ऐसा नहीं है कि गृहिणियां जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो आजकल हर आर्थिक और वित्त में भी सहयोग कर रही हैं। लेकिन मैं देखूं, थोड़ा सा पीछे हटूं, 1990 से पहले के दशक में जाऊं, तो माताओं का कार्य क्या होता था? अच्छा सा भोजन बनाना। पिताजी क्या करते थे? घर चलाने के लिए आर्थिक वित्त की व्यवस्था करते थे। वहीं जैसे-जैसे बड़े भाई होते थे, वो भी वित्त की व्यवस्था करने लगती थे और बहनें जो थीं, वो गृह कार्य में हाथ बटाने लगती थी। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ? जैसे-जैसे परिवेश बदला, हम आ गए 21वीं शताब्दी में। हम आ गए हैं 20वीं शताब्दी, 21वीं नहीं 20वीं शताब्दी में। हम जब 20वीं शताब्दी में आए, तो दोस्तों हमने क्या देखा? क्या देखा हमने दोस्तों? हमने देखा कि जो माता-पिता हैं, पिता के साथ माता ने सहयोग किया, भाई के साथ बहन ने, पति के साथ पत्नी ने सहयोग किया। इस तरीके से आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों ने अपना-अपना योगदान दिया।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको परिवार और मित्र से संबंधित जो कॉमन से क्वेश्चन थे, बहुत सरल आज का वीडियो था, आज का लेक्चर बहुत सरल था, आपका व्यवहारिक था, आपकी भाषा से संबंधित था, आप इसको समझ रहे थे, जान रहे थे चीजें, बस थोड़ा-सा मैंने इसमें टेक्निकल वर्ड्स डाले, जो कि आपके एग्जाम में आएँगे। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक को तो पढ़ना ही पढ़ना है, अभी तक जितनी वीडियो मैंने अपलोड की, उसको पढ़ लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले जो लिंक दिया गया है वीडियो का उसको देख लो और कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा पिन किया हुआ मैसेज उसमें देख लो। साथ ही साथ दोस्तों कल की वीडियो आएगी, किसकी आएगी? संपूर्ण एनसीईआरटी की, यानी कि वन लीनियर टॉप पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बुलेट्स वाइज आपको कराऊंगा और उसमें से आपका 15 नंबर में 15 नंबर का आएगा। दोस्तों कल की क्लास से जुड़ने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी दोस्तों सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।